राष्ट्र संत वे हर्ष सागर को नमन हमारा बारंबार। परम पूज्य आचार्य के मुख से बरसेगी अमृत की धार। दीप चंद्र आशा देवी के प्रिय हुए तुम कुलभूषण। गुरु विराग सागर महाराज के शिष्य रूप में आभूषण। कीर्ति आपकी घर घर फैली, भक्त आप से करते प्यार। परम पूज्य आचार्य के मुख से बरसेगी अमृत की धार। जो भी सुने आपकी वाणी, आपका ही वो हो जाए। प्रभु के जैसा तेज है मुख पे, जो देखे वो खो जाए। धर्म विमुख भी लौटाते हैं, जो सुन ले तुमको एक बार। परम पूज्य आचार्य के मुख से बरसेगी अमृत की धार। शाकाहार की सीख फैलाओ, धर्म का मार्ग दिखाते हो। जीवन की क्या सच्चाई है, सब विस्तार बताते हो। सुने आपकी जो भी वाणी, हो जाए वो भव से पार। परम पूज्य आचार्य के मुख से बरसेगी अमृत की धार। आओ गुरुवर की वाणी को आत्मसात हम करते हैं। सुनकर इनके प्रवचनों को धर्म से झोली भरते हैं। जिन वाणी चैनल करता है, प्रेषित चरणों में आभार। परम पूज्य आचार्य के मुख से बरसेगी अमृत की धार। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सुबोध छाबड़ा, श्रीमती मीना छाबड़ा, श्री सुशील छाबड़ा, श्रीमती मीनू छाबड़ा, SK इंडस्ट्रीज, छाबड़ा इंटरप्राइजेज, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। जगह जगह इतने पंच कल्याणक हो रहे हैं, क्या ये सही है कि समाज के हित में है कि अहित में है? क्या एक नहीं हो सकते? सभी 10 पंच कल्याणक एक नहीं हो सकते क्या? आखिर ऐसा क्यों सीजन 2 में, जहां हम प्रतिदिन अपने प्रश्नों के माध्यम से हम अपनी जिज्ञासा को जनवाणी चैनल पर रख देते हैं और एक व्यक्ति की जिज्ञासा लाखों लोगों का समाधान बन जाता है और लाखों लोगों की समस्या का समाधान बन जाता है। तो इसीलिए आज हम उसी क्रम में चलते हैं। सीजन 2 आखिर ऐसा क्यों में हमारे विदिशा से सुधीर कुमार जी जैन, जिन्होंने प्रश्न पूछा है कि आज के समय में जगह जगह पंच कल्याणकों की होड़ मची हुई है। कभी इस मंदिर में पंच कल्याणक है तो कभी उस मंदिर में पंच कल्याणक है, और पंच कल्याणकों के नाम से जो पैसा खर्च होता है, क्या वो समाज के हित में है? तो अपन देखेंगे कि वैसे तो पंच कल्याणक हमारी आत्मा के हित में हैं, क्योंकि जब पंच कल्याणक हम करते हैं तो पंच कल्याणक के माध्यम से हमारे लिए पुण्य का बंध होता है, हमें पुण्य इकट्ठा करते हैं। मगर बेवजह यदि हम कोई भी पंच कल्याणकों की तरफ बढ़ते हैं, आज अपन देखेंगे कि आज इस मंदिर का पंच कल्याणक हुआ, कल उस मंदिर का पंच कल्याणक हुआ, मतलब जगह जरूरत नहीं थी पर फिर पंच कल्याणक हो गया, है ना। तो ये पंच कल्याणकों से जो पैसा इकट्ठा होता है, यदि हम यही पैसा आज के समय में थोड़ा सा विभागों में बांटें कि कुछ ऐसा अस्पताल खुले जहाँ पर हम अपनी समाज के लोगों का इलाज करवा सकें, है ना। कुछ पैसा ऐसे स्थान पर खर्च हो जहाँ पर हमारे समाज के वो बच्चे जो मीडियम परिवार के हैं,
जो अच्छी से अच्छी पढ़ाई करना चाहते हैं पर पैसे के अभाव में नहीं पढ़ पाते हैं, तो हम उन लोगों की मदद कर सकें कि जिससे वो अच्छी पढ़ाई कर सकें। तीसरा अपन देखेंगे कि पैसा जो है हम ऐसे जगह भी उपयोग में कर सकते हैं जहाँ पर अपन देखें समाज में कई परिवार ऐसे भी होते हैं कि भले वो चटनी रोटी खा लेंगे पर वो शर्म के मारे किसी से कुछ कहते नहीं हैं। और ऐसे जो परिवार हैं उनके लिए कई बार वो एक दिन में उस परिवार में 4 बार कम से कम सुसाइड का भाव आता है कि हम सुसाइड कर लें तो अच्छा है ना, क्योंकि घर की परिस्थितियां हैं, घर की जो मजबूरियां हैं वो हम किससे कहें जाकर, कौन सुनेगा, किसको बताएं, है ना। तो ऐसी स्थितियों से भी कभी कभी फेस करना पड़ता है। तो हम समाज के लोग मिलकर के कुछ ऐसे कदम भी उठाएं कि देखो पंचकल्याणक के होने से हमने उस पंचकल्याणक में घोषणा कर दी जाए कि देखो भाई इस पंचकल्याणक की होने की खुशी में हम 3 बच्चों को 5 बच्चों को जो सामर्थ्य नहीं है जो परिवार, हम उन बच्चों की पढ़ाई करवाएंगे, है ना। हमारी समाज में पंचकल्याणक हुआ, उससे जो पैसा बचा, हम यदि हमारी समाज में कोई ऐसा गरीब व्यक्ति है जिसकी यहाँ लड़की तो है पर उसके दहेज के लिए पैसा नहीं है, तो हम पंचकल्याणक कमेटी, है ना, जो है उस पंचकल्याणक की आय से हम 2 लड़कियों की 3 लड़कियों की एक मिनिमम रूप से हम उनकी शादी में खर्च करेंगे, है ना। तो आपने बच्चे को पढ़ाने का बोल दिया, आपने उसके लिए बोल दिया, है ना। तो ऐसे हमने किसी परिवार को रोजगार दे दिया कि भाई चलो उनके यहाँ नहीं था पैसा, वो परेशान थे, घर में 20 बच्चे भूखे थे। अब ऐसे बच्चे को यदि आपने 2-5 लाख रुपए लगाकर कोई धंधा पानी करवा दिया, है ना, और कह दो कि भाई बिना ब्याज के हम पैसे ले लो और आपका पैसा आ जाए तो हमें वापस करो, है ना, वापस करते जाओ। तो ऐसे कुछ काम हम यदि समाज के हित में करते हैं तो हमारे दोनों काम हो जाएंगे, पंचकल्याणक भी हो गया और समाज के हित के लिए भी हमने कुछ काम कर लिए। और ये ज़रूरी है कि हम एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिला करके, कंधे से कंधे मिला करके हम अपनी समाज को आगे की ओर ले जाएं, क्योंकि समाज को यदि हम लोग नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा। क्योंकि अभी अपन देखेंगे कुछ समय पहले कर्नाटक में 22 परिवारों ने, जो जैन थे, उनकी मजबूरियां इतनी थीं कि वो जैनों को तो बताने से रहे पर उन्होंने ईसाई धर्म को स्वीकार करके और उनकी सेवाएं ले लीं और जैन धर्म को छोड़ दिया। तो कम से कम हम जैन बना तो नहीं सकते किसी को, पर कम से कम जो जैन हैं ऑलरेडी उनको बचा तो सकते हैं। इसलिए हमें ऐसा प्रयास करते रहना चाहिए और हम देखते रहेंगे आखिर ऐसा क्यों। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। मेरी जिज्ञासा यह है कि स्त्रियों को मोक्ष पर्याय क्यों नहीं। दिनेश जैन भीलवाड़ा से उन्होंने अपनी जिज्ञासा भेजी है और उस जिज्ञासा को यहाँ पूछा है मंजू जैन गढ़ी से कि महाराज श्री स्त्रियों को मोक्ष क्यों नहीं होता। तो अपन ये देखेंगे स्त्रियां और पुरुष, मेल फीमेल, जो फीमेल हैं जिन्हें हम स्त्रियां कहते हैं, उनको मोक्ष इसलिए नहीं है कि मोक्ष जाने के लिए कुछ कंडीशन है। मोक्ष जाने के लिए वज्र वृषभ नाराज सहनन, ये शरीर की शक्ति का नाम है, इसका होना आवश्यक है। और वहीं अपन देखेंगे कि जब शरीर पर एक भी कपड़ा होता है तो कपड़ेधारी को कभी मोक्ष नहीं होता। बाहरी आवरण कोई भी हो, जैसे हम बच्चों का जब जन्म होता है जिस रूप में होता है, बिना कपड़े के होता है, तो वैसे ही उसको कहा गया रग्गो ही मोक्ष मग्गो, नग्नत्व ही मोक्ष मार्ग है। तो जैसे हमने जन्म लिया है, हम उसी रूप में रह करके हम धर्म की प्रभावना करते हैं और अपनी आत्मा की प्रभावना करते हैं, त्याग करते हैं, तपस्या करते हैं, तब जाकर के हमें मोक्ष होता है। और वह स्त्रियां ये काम नहीं कर सकती, स्त्रियां बिना कपड़े के साधना नहीं कर सकती हैं, तो इसीलिए उनके लिए मोक्ष नहीं होता है। और वज्र वृषभ नाराज सहनन भी स्त्रियों को नहीं होता है। इसलिए
ये योग्यता ना होने के कारण से स्त्रियों को मोक्ष नहीं है। ध्यान रखें और देखते रहेंगे आखिर ऐसा क्यों। मैं श्रीमती इति जैन गढ़ी से, गढ़ी दिगंबर जैन समाज की तरफ से, गढ़ी दिगंबर जैन समाज, सकल दिगंबर जैन समाज से मैं गुरुदेव को बारंबार नमोस्तु करती हूँ। नमोस्तु गुरुदेव। मेरा आज का प्रश्न है कि बच्चों जब जन्म लेते हैं उसके बाद उनका अस्वस्थ होना क्या माता पिता के कर्मों का फल है, क्या बच्चों के कर्मों का फल है? श्रीमती इति जैन गढ़ी से, उन्होंने अपनी जिज्ञासा रखी है कि कभी कभी अपन देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे हैं और पैदा होते ही उन्हें अस्पताल में रखा गया इलाज करने के लिए, और कभी कभी छोटे छोटे बच्चों के ऑपरेशन किए जाते हैं। कभी कभी पता चलता है कि 1 साल का बच्चा है उसे कैंसर है, 2 साल का बच्चा है उसे टीबी है, किसी के दिल में छेद है ना। अभी हम लोगों ने देखा था 5 साल की लड़की, और 5 साल की लड़की की जो शुगर थी वो 800 शुगर थी, और जैसे रोज़ाना 10 इंसुलिन के इंजेक्शन रखते थे ना। तो अब ये अपन देखें कि ये उस बच्चे के खुद का पाप कर्म का उदय है, या जिस माता पिता ने उस बच्चे को जन्म दिया है उसके पाप कर्म का उदय है। तो अपन ये देखेंगे कि कर्म का उदय, यदि कोई बच्चा जन्म लिया है तो बच्चा भी उसी माँ की कोख से जन्म लेगा जिस माँ का और उस बेटे का निमित्त नैमित्तिक संबंध होगा, है ना। जिससे कि अब देखें अपन, बच्चे को कोई बीमारियां हैं तो बच्चा परेशान है, पर जिस माँ से जन्म लिया है या जिस पिताजी, जो उसके पिताजी हैं, तो ये उनका योग बिठाया गया है ना। कि अपन देखेंगे कि खाली बच्चे तो परेशान होगा नहीं, जब बच्चा कोई बीमार है या बच्चे कोई रोग शोक है तो उसके लिए माँ बाप भी तो परेशान होंगे, है ना। अब मान लो कोई बच्चा ऐसा हो गया कि विक्षिप्त है, उसका दिमाग काम नहीं करता है, दिखता नहीं बेचारे को, या सुनाई नहीं देता है कानों से, या बोल नहीं पाता है। अब बच्चा ऐसा है, अब माँ बाप तो उसको मार तो देंगे नहीं, है ना। अब कैसा भी हो तो उसको, है ना, टेढ़ा फेढ़ा है, बैठ नहीं पाता है, चल नहीं पाता है, तो अब माँ बाप तो उसको लेके चलेंगे ना बेचारे को, चाहे वो कैसा भी हो। माँ बाप के लिए तो बच्चा ही है, माँ बाप ने तो 9 महीने उसके लिए पेट में रखा है, 9 महीने बाद उसकी सुख दुख को सहन करके उसे जन्म दिया है। तो ये माँ बाप का भी कर्म का उदय है ना। तो इसलिए ये दोनों को भुगतना पड़ रहा है, कि वो अपने शरीर को लेकर के भुगत रहा है और वो उसको जन्म दे के भुगत रहे हैं, है ना। तो इसीलिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, ऐसे कर्म करना चाहिए, क्योंकि जो सिद्धांत है, कर्म सिद्धांत, कोई यहाँ अदालत तो है नहीं कि चित्रगुप्त को तो बैठे नहीं यहाँ पर कि तो हमारा फैसला करेंगे। तो ये कर्म सिद्धांत क्या करता है कि आपको सज़ा देना है और उसको भी सज़ा देना है, तो दोनों को सज़ा दे दी एक साथ, के एक साथ दोनों मिल जाओ, दोनों मिला दिए एक साथ, वो अपने शरीर को लेकर के दुखी होगा और आप जन्म दे के दुखी होंगे उसको। तो ये दोनों को सज़ा मिल गई। तो इस कर्म सिद्धांत क्या करता है कि यहीं के यहीं निपटारा कर देता है कि चलो कभी किसी को बेटा बना के भेज दिया कि जाओ, अब वो बेटा शराब पी रहा है ना, उल्टे सीधे काम कर रहा है, माँ बाप दुखी हो रहे हैं, माँ बाप की बेइज्जती हो रही है, माँ बाप का नाम बदनाम हो रहा है। तो बोले कि तुमने भी संबंध था इसका कि वो गलत कर रहा है, क्यों कर रहा है गलत, तुम्हारे घर में जन्म लेके क्यों कर रहा है, क्योंकि वो बदला निकाल रहा है। कभी किसी की बीवी ऐसी आ गई कि वो बिल्कुल सुनती नहीं किसी की, और उसने पूरा घर जो है सर पे उठा लिया, है ना। और पता चला कि पति भी मजबूर है, क्या करें, सास ससुर भी मजबूर हैं। तो ये एक सज़ा है, उसकी गलती नहीं है लड़की की। वो क्यों कर रही है, क्योंकि उसको जन्म ही दिया गया कि तुम ऐसे करो, इनसे बदला लो ऐसे। कभी पत्नी बहुत अच्छी है, पति ऐसा मिल गया, अब पति मिल गया तो शराब पीता है, मारता है, पीटता है, गालियाँ देता है ना, घर को नरक बना रखा है। तो ये क्या है, तो ये भी उसके संबंध है, निमित्त नैमित्त संबंध है। तो ये कर्म सिद्धांत क्या करता है कि आपके जीवन भर का जो लेखा जोखा है, उस लेखा जोखा को कोई, ये पुलिस की अदालत तो है नहीं है कि सज़ा दे दी, जाओ 6 महीने की सज़ा है या 8 महीने की सज़ा है। तो ये सज़ा जो है इस प्रकार से कर्म सिद्धांत दे देता है कि आप एक ही परिवार में रह करके ना दुखी रहो, उससे परेशान रहो कि तुमने कभी उसको परेशान किया था, तुमने कभी उसके साथ ऐसा किया था, अब वो तुम्हारे साथ ऐसा करेगा, है ना। तो ये कर्म सिद्धांत की ओर से हमारा निर्णय किया गया है कि आपको सज़ा सुनाई गई। तो इस प्रकार से ध्यान रखें और देखते रहेंगे आखिर तक। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मैं प्रवीण सिंह गढ़ी से। महाराज जी, शांति धारा कैसे करना चाहिए?
लोटा बदल लेते हैं लोग, तो लोटा बदलना चाहिए या नहीं बदलना चाहिए? प्रवीण सिंघई जी गढ़ी से, उन्होंने अपनी जिज्ञासा यहाँ पर रखी है कि जब हम मंदिर जी में अभिषेक की क्रिया होने के बाद जब हम शांति धारा करते हैं तो शांति धारा कितने लोग करते हैं या कितने लोगों को करना चाहिए, या बीच बीच में पता चला कि अभी ना 10 मंत्र पढ़े गए थे, इतने में दूसरे व्यक्ति ने कलश ले लिया, फिर 10 मंत्र पढ़े गए तीसरे ने ले लिया, फिर 10 मंत्र पढ़े गए चौथे ने ले लिया। तो क्या शांति धारा में हम ऐसा कर सकते हैं या एक ही व्यक्ति को करना चाहिए? तो सही शांति धारा करने का तरीका क्या है? तो अपन ये देखेंगे, शांति धारा एक व्यक्ति को ही करना चाहिए। ये निर्णय कभी कभी अपन देखते हैं कि बोलियों के द्वारा संपन्न होता है, कभी ये निर्णय सभी पुजारीगण ऐसा नियम बना लेते हैं कि भाई हम 10 पुजारी रोज़ अभिषेक करते हैं, तो एक काम कर लो, दिन बांध लो कि सोमवार को शांति धारा ये करेंगे, मंगल को ये करेंगे, बुधवार को ये करेंगे। पर अब 10 पुजारी हैं तो जिस दिन जिसका नंबर है वो तो खड़ा हो जाए अभिषेक करने के लिए, शांति धारा करने के लिए। शेष 9 लोगों को बैठ कर के शांति धारा देखना चाहिए। अच्छा, हाथ जोड़ लो, बैठ जाओ, एक व्यक्ति शांति धारा कर रहा है और बाकी। अब यदि आप कब देखें, शांति धारा का मतलब होता है कि जो शांति धारा हम कलश से कर रहे हैं और वो धारा जो भगवान के ऊपर गिर रही है, जल की धारा, तो बदलने में जब हम बदलेंगे तो 2 गलतियां हो सकती हैं। एक तो कलश बदलते समय कलश हाथ से छूट सकता है तो भगवान के ऊपर गिरेगा तो वो बहुत अनर्थ हो जाएगा। दूसरा, जब हम चलो कलश नहीं भी गिरा तो जो शांति धारा निरंतर चल रही है और चलना चाहिए, शांति धारा में जल की धारा में बीच में छूटना नहीं चाहिए, टूटना नहीं चाहिए। तो अपन देखेंगे कि जो शांति धारा की धारा चल रही है, जब आप बदलेंगे तो जो बदल रहा है, पहले से कर रहा था उसका भी ध्यान वहाँ से हटेगा, और अभी करने वाला भी स्थापित नहीं हुआ है, उसका भी ध्यान अभी पूरी तरह से नहीं है। हो सकता है उस समय जल की धारा या तो मान लो टूटी नहीं तो वो भगवान के चेहरे से हट करके साइड में चली गई, तो वो ऐसा हो सकता है, या फिर छूट गई, रुक गई वो धारा उतनी देर के लिए, फिर दूसरे ने बदली, फिर वो पकड़ने करने लगा। तो इसलिए शांति धारा का जो मकसद था कि हम जितने भी बीजाक्षर हैं, जितने भी मंत्र हैं, जब तक वो चलेंगे तो हमारी धारा भी अनवरत चलेगी। तो इसलिए शांति धारा एक व्यक्ति को ही पूर्ण रूप से करना चाहिए। यदि वो उसे कोई थकान हो रही है, उसे कोई परेशानी हो रही है, वो बात अलग है कि हम दूसरे को साथ में खड़ा कर लें और वो अपनी कोहनी पकड़ ले, है ना, अपना हाथ पकड़ ले। क्योंकि जब शांति धारा बड़ी होती है तो क्या होता है, कलश ऐसे पकड़े पकड़े भी हमारे हाथ दर्द करने लगते हैं, है ना। उस समय ऐसा लगता है कि भाई कोई पकड़ ले, कहीं छूट ना जाए कलश हमारे हाथ से, तो विकल्प भी आने लगते हैं। तो ऐसे समय में आपका घर का ही कोई व्यक्ति है या कोई समाज का कोई व्यक्ति है तो उसको ये बोल दो पहले से कि जब मैं शांति धारा करूँगा तो आप मेरी दोनों कोहनियों को सहारा दे देना, जिससे कि मुझे दर्द ना हो और मैं शांति धारा कर सकूँ। तो इस प्रकार से हमें शांति धारा करना चाहिए, और जिससे कि हमें दोष भी ना लगे और हमारी शांति धारा करने का जो फल है वो हमें उसको हम प्राप्त कर सकें। तो ध्यान रखें और देखते रहें आखिर ऐसा क्यों। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री सुबोध छाबड़ा, श्रीमती मीना छाबड़ा, श्री सुशील छाबड़ा, श्रीमती मीनू छाबड़ा, SK इंडस्ट्रीज, छाबड़ा इंटरप्राइजेज, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़।